Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to connect your front end with back end in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पेन। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि फाइनली आज हम देखेंगे हम हमारे फ्रंट एंड को बैक एंड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड यूजर जब भी साइन अप करेगा तो उसका डेटा हम अपने डेटाबेस पे कैसे स्टोर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगा कि गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं खाली 10 के फॉलोअर्स चाहिए ताकि मैं अपने ऑसम वीडियोस के लिंक यहाँ पे भी शेयर कर सकूं। ठीक है गाइस, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो कि आज मैंने अपने प्रोजेक्ट को ओपन नहीं किया, वरना हर बार मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करके रखता था। ठीक है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आप सब इसी वीडियो का वेट कर रहे थे, मुझे मालूम है। देखिए अब फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। ठीक है, हमें फ्रंट एंड पे भी देखना है, बैक एंड को भी देखना है। फ्रंट एंड का ये जो साइन अप वाला फॉर्म जब यूजर इस पे डेटा फिल करेगा उसको बैक एंड में भेजना है, वहां से फिर डेटाबेस पे स्टोर करवाना है। तो हमें आज फ्रंट एंड भी लगेगा, बैक एंड भी लगेगा एंड डेटाबेस भी यूज होने वाला है। ठीक है, तो गाइस देखो मैं VS टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, बेसिकली VS कोड एडिटर। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई देता है स्प्लिट द टर्मिनल, तो इस पर मैं क्लिक करने वाला हूँ। एक साइड में होगा मेरा बैक एंड, इस साइड में होगा मेरा क्लाइंट। ठीक है, बेसिकली आप समझ लो सर्वर एंड देन क्लाइंट, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है इसके अंदर। देखो वी हैव अ क्लाइंट एंड देन सर्वर। ठीक है, तो CLS कर देता हूँ, तो CD में इसमें चलाता हूँ बैक एंड इस तरीके से। ऑलराइट, सॉरी सर्वर है यहाँ पे। ठीक है, एंड सर्वर को कैसे ऑन करते हैं, इस nodemon app.js। चलो ठीक है, मेरा सर्वर जो रन कर रहा है वो पोर्ट नंबर 5000 है। आपका 8000 भी हो सकता है क्योंकि आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में 8000 रखा था, अभी मैंने 5000 कर दिया है। इट डजेंट मैटर, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, एंड मेरा ये जो होगा गाइस, अगर यहाँ पे मैं चलता हूँ CD क्लाइंट एंड देन यान स्टार्ट, तो इस तरीके से मैंने बैक एंड को भी मैंने गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। मेरा फ्रंट एंड मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया, लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए कि गाइस देखो हमने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ एकदम परफेक्ट कर लिया था। हमारा बेसिकली रिएक्ट के थ्रू जितना भी UI वाला पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में भी गाइस हमने ये देख लिया था कि इसको अब मैं हटा देता हूँ। देखो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कनेक्शन सक्सेसफुल है यहाँ पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में भी हमने इतना देख लिया कि जब यूजर कुछ भी टाइप कर रहा है उसको मैंने एक स्टेट पे ऐड करके रख चुका है, ताकि अब मुझे क्या करना है, खाली ये वाली जो वैल्यू है ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली वैल्यू खाली मुझे इसको बैक एंड में भेजना है। जो मैं पहले पोस्टमैन के थ्रू करा था, अगर आपको याद होगा, पोस्टमैन के थ्रू भेज के डेटाबेस पे स्टोर करवा रहा था, वो अब बस मुझे यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करने पे भेजना और कुछ नहीं करना, बस गाइस इतना ही है। ठीक है, तो आप एंड तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए, सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो मुझे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो कुछ भी फिल किया मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली वो सारी चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो गाइस अब मुझे बस क्या चाहिए, जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा ना, ये जो स्टेट है, स्टेट की जो भी वैल्यू है मुझे बैक एंड को भेजना है एंड बैक एंड में मुझे किस रूट को भेजना है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा क्लाइंट, ये मेरा सर्वर। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा auth.js पे मुझे इसको भेजना है इस वाले रूट पे, रजिस्टर वाले पे। ठीक है, जब रजिस्टर पे मैं भेज दूंगा तो request.body के थ्रू मुझे नेम, ईमेल, फोन, वर्क, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सभी के सभी देखो नेम, ईमेल, फोन, वर्क, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मैं यहाँ पे उसको गेट कर लूंगा और बाकी सब तो हमने ऑलरेडी लिख ही चुका है। तो बस मुझे फ्रंट एंड में किसी तरीके से ये डेटा यहाँ पे भेजना है ताकि वो उसको यहाँ पे गेट कर ले। सिंपल, बस इतना ही करना है, मुझे इस रजिस्टर वाले रूट पे भेजना है। ठीक है, एंड बहुत ज्यादा सिंपल। अब देखिए कैसे भेजेंगे, दे आर मल्टीपल वेज, आप Axios यूज कर सकते हो, आप फेच API यूज कर सकते हो, लेकिन मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा जो मोस्टली यूज करते हैं, दैट इज यूजिंग फेच API। आप भी फर्स्ट टाइम जब टैकल करोगे तो आप भी फेच API ही यूज करोगे, क्योंकि इसके लिए हमें कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, लाइक Axios के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करना है, जहां पे हमारा ये हैंडल इनपुट्स वाला जो पोर्शन था इसके नीचे आपको आना है, एंड इफ यू डोंट नो ये क्या कर दिया मैंने, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, देखो यहाँ पे सबसे पहले जब भी कोई रजिस्टर वाले बटन पे करेगा क्लिक तो मुझे एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये डेटा मुझे बैक एंड में भेज दो, बस मुझे इतना चाहिए। ऑन क्लिक यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से पोस्ट डेटा, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हो इसको मैंने कॉपी की, यहाँ पे चलता हूँ एंड गाइस अगेन मैं क्या यूज करने वाला, एसिंक फंक्शन यूज करने वाला हूँ। ठीक है, सो कॉन्स्ट, स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, कॉन्स्ट पोस्ट डेटा विल बी इक्वल टू, इस तरीके से सिंपली आपको मालूम है ना एसिंक अवेट हमने 1000 बार देख चुका है।
तो यहाँ पे आपको सिंपली आप एसिंग बना देना है, क्योंकि जो आपका फेच एपीआई है वो गाइस प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। एंड आप चाहे तो नॉर्मल तरीके से प्रोमिसेस वाला जो स्टाइल है वो भी अपना सकते हो। एंड हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये क्या है, आपका एक फॉर्म है, तो फॉर्म में यहाँ पे कोई एक्शन मत रख देना आप, ठीक है। मतलब अगर आप एक्शन रख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपको एक्शन नहीं रखना है। आप एक चीज़ जरूर कर सकते हो, डैट इज़ मेथड, क्योंकि हमें मेथड यूज़ करना है यहाँ पे, एंड डैट इज़ पोस्ट, ठीक है। क्योंकि हम जब भी डेटा को कहीं पे क्रिएट करवाना चाहते हैं या स्टोर, तो वी नीड टू यूज़ द पोस्ट एपीआई। एंड अगर आपको मैं auth.js पे ले जाऊँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी हैव अ पोस्ट मेथड यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमारा मेथड क्या होगा, पोस्ट, जिसके थ्रू हम भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल इतना मेरा काम हो चुका। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। खाली फेच एपीआई को कॉल करके डेटा हमें वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिकली मैं एक इवेंट ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूँ, ताकि फॉर्म ऑटोमेटिक जो एक रिलोड वाली जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो ना हो। तो e.prevent एंड डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग बस सही हो जाए, और बाकी तो कुछ नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, इतना सिंपल है। अब देखो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, एंड डैट इज़ कि यूज़र ने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उसको मुझे इंडिविजुअली गेट करना है, समझ रहे हो। मुझे ये जो भी डेटा, अभी देखो यूज़र जो भी डेटा यहाँ पे फिल करेगा उसको ऑब्वियसली मैंने सेट यूज़र कर दिया है। ये पीस ऑफ कोड लिखने से अब ये होगा कि कल के दिन यूज़र डॉट नेम अगर मैं लिखता हूँ तो यूज़र ने यहाँ पे जो भी नाम लिखा है वो मुझे मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं इस तरीके से यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल करके तो नहीं भेजूंगा, मुझे सिंपली नेम, ईमेल, फ़ोन इस तरीके से चाहिए ना। सो गाइस, मैं यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे सिंपल अगर नेम, ईमेल, एंड देन मैं डायरेक्टली इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड गाइस, अगर आपको नहीं आइडिया व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, तो प्लीज़ एक बार उस टॉपिक को जरूर चेकआउट कर लीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। बेसिकली कुछ भी नहीं, मतलब आप समझ लीजिए कि यूज़र डॉट नेम जो मैं पहले लिखना चाहता था, अब मैं सिंपली इस तरीके से कर सकता हूँ। मतलब मैंने क्या कर दिया कि अब ये जो कुछ भी है, ठीक है, अब ये जो नेम अगर मैं सिर्फ लिखूंगा ना, तो मुझे यूज़र डॉट नेम का जो वैल्यू है उसको मैं गेट कर सकूंगा सिर्फ अब नेम लिखने मात्र से। ईमेल लिखने मात्र से मुझे यूज़र डॉट ईमेल की जो वैल्यू वो मिलेगी। तो इस तरीके से हम ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं। अब इंडिविजुअली अब मैं सिर्फ नेम, ईमेल लिखूंगा तो मुझे डेटा मिल रहा होगा। सिंपल, पहले मुझे यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल लिखना पड़ता था, बट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग सिर्फ नेम लिखने मात्र से मुझे नेम मिल जाएगा, यूज़र ने क्या फिल किया है, दिस इज इट। अब मुझे ये सभी के सभी डेटा जो है, बेसिकली वेरिएबल्स जो है, इनमें यूज़र ने जो भी डेटा फिल किया वो हमने गेट कर चुका है। बस मुझे इसको किसी तरीके से, पहले अगर आपको याद होगा गाइस, पोस्टमैन के थ्रू में दिखा भी देता आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे जब मैं रजिस्टर पे कर रहा था, हेडर्स पे मैंने क्या लिखा है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, बॉडी रॉ है, एंड ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं जब सेंड पे क्लिक करा था, आपको याद है, डेटाबेस पे डेटा स्टोर हो रहा था, कनेक्शन सक्सेसफुल, बस वही गाइस, बस वही। मतलब यहाँ पे सेंड है और वहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए कि बस रजिस्टर। तो आप समझ लो हमने ऑलरेडी सब कुछ देख चुका है, बस डिफरेंस है कि यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक कर रहा था, यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ये हेडर्स, बॉडी आपको सब अभी पता चल जाएगा। देखो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कहाँ गया, ऑलराइट नॉट, यहाँ पे देखिए इतना मैं आ चुका। बस अब मुझे फैच एपीआई यहाँ पे यूज़ करना है। देखो कैसे, कॉन्स्ट, और जो भी रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पहले फैच ही लिख लेता हूँ और फैच, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल है एज इट इज़। एंड फॉरवर्ड स्लैश कहाँ पे, किस रूट पे आपको भेजना है, मुझे इस रूट पे भेजना है, कहाँ पे, ये रजिस्टर वाला, ठीक है। तो बेसिकली ये रूट को ही कर लेता हूँ मैं कॉपी, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरीके से पेस्ट। सिंपल, मैंने रूट पेस्ट कर दी, ठीक है। अभी ये जो है गाइस, ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता, तो वी नीड टू वेट, ठीक है। एंड जब भी उसका डेटा हमें मिल जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा कि डेटा क्या आया। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से उसका रेस्पॉन्स रख देता हूँ। नाउ गाइस, हमें फैच के बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें मेंशन करवा के रखनी पड़ेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, अगर आपको याद होगा तो जैसे हेडर्स पे मैंने क्या कर रखा है, मेरा की एंड देन वैल्यू मैंने मेंशन कर रखा है। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक सबसे पहले कौन सा मेथड है, फैच एपीआई आप यूज़ कर रहे हो तो क्विच मेथड आपको मैंने दिखा दिया, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पोस्ट मेथड, ठीक है। एक कॉमा देना है, यहाँ पे अब हेडर्स हमें मेंशन करवाना पड़ेगा। ये देखो हेडर्स, यहाँ पे भी हेडर्स है, ठीक है। हेडर्स में क्या चाहिए आपको, देखो गाइस, हेडर्स में क्या, वी हैव दिस कंटेंट टाइप, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो आप देख सकते हो गाइस, सब वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे इसको चल के मैं कर लेता हूँ इस तरीके से कॉपी, दिस इज इट, सिंपल। मेरा हेडर्स का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मुझे बॉडी चाहिए। ये देखो, ये क्या है, मेरा बॉडी है, बॉडी पे मैं ये सभी चीज़ें भेज रहा था,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे वही करूंगा, सिंपल। अब आप समझ रहे हो गाइस किस तरीके से हो रहा है। एंड नाउ गाइस अब हमें क्या करना होगा, मुझे एक जेसन का एक मेथड कॉल करना होगा, दैट इज जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। एंड अब आपको पता चलेगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली देखो, जब भी हम सर्वर पे डेटा सेंड करते, सर्वर पे जब भी मैं डेटा सेंड करूंगा, लाइक मेरा सर्वर फिलहाल इधर पे वर्क कर रहा है, तो जब भी हम सर्वर पे डेटा सेंड करते, डेटा हैज़ टू बी स्ट्रिंग। उनको जेसन नहीं समझेगा, उनको हमेशा स्ट्रिंग ही डेटा हमें भेजना पड़ता है। तो डेट्स वाई मेरा जो जेसन का डेटा बेसिकली ये क्या है, ये तो जेसन डेटा है ना, मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर सर्वर को भेजना, बिकॉज सर्वर डजंट अंडरस्टैंड जेसन, उनको सिर्फ स्ट्रिंग ही चाहिए, ठीक है। डेट्स वाई ये लिखा है। एंड बाकी सब इसको मैं कॉपी करूंगा, अब ये जो भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको कि मैंने कॉपी यहाँ पे पेस्ट, एंड बेसिकली ये मुझे नीचे क्योंकि ऑलरेडी है मेरे पास ये, ठीक है। एक सेकंड, मैंने कुछ तो भी एक्स्ट्रा डिलीट कर दी, एंड दिस इज इट गाइस, और कुछ नहीं। अब आपको मालूम है, देखो नेम, ईमेल, फोन, वर्क, पासवर्ड, ये सब में मेरे पास ऑलरेडी डेटा है ही, तो मैं किस लिए अपना खुद का फालतू का डेटा यहाँ पे भेजूँ, समझ रहे हो। तो ये सबको मैं हटा के मैं डायरेक्टली इसको इस तरीके से करूँगा कॉपी, एंड देन यहाँ पे इस तरीके से मैं कर दूंगा पेस्ट। दिस इज इट गाइस। तो बेसिकली यहाँ पे पता क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, नेम इक्वल टू नेम, ईमेल इक्वल टू ईमेल, समझ रहे हो। मतलब ये जो नेम है, ये वाला नेम, उसके बदले में ये वाली वैल्यू पास कर रहा हूँ नेम, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने डेटा को गेट कर लिया ना, यूजर जो भी फिल कर रहा है। एंड इफ बोथ की एंड वैल्यू आर सेम, देन आपको लिखने की नीड भी नहीं उसको दो बार, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही बार इसको एज इट इज लिख के छोड़ दिया। तो बस गाइस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह गई। ये देखिए, अभी सपोज ये जो रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है, ठीक है, तो हमें उस रेस्पॉन्स को वेरीफाई करना पड़ेगा कि डेटा परफेक्टली हमें आ रहा है या नहीं। सो कॉन्स्ट यहाँ पे चलता हूँ, रेस्पॉन्स विल बी अगेन गाइस, ये हमें क्या करता है रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ताकि वो पेंडिंग स्टेट पे आपको मालूम है दिख रही होती है, तो वो हमें ना दिखे, डेट्स वाई। अब इस पे हमारा एक्चुअल डेटा हमें मिल चुका होगा कि जो भी है मतलब वैलिड है या नहीं। सो इफ़ अगर वहाँ से हमें प्रॉपर रेस्पॉन्स आएगा, जो स्टेटस है, मैं यहाँ पे अगर आपको लेके चलूँ, रजिस्टर में कहाँ कहाँ एरर आ रहा है, एरर आ रहा है गाइस आपका, देखो 422, अगर हमें वो रिटर्न करता है स्टेटस कोड 422, ठीक है, इट कहाँ गया, ऑलराइट यहीं पर ही है एक्चुअल में। तो जब वो 422 हमें रिटर्न करेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, देखो अगर वो 422, एक सेकंड इस तरीके से मैं लिख नहीं सकता, ट्रिपल इक्वल टू, अगर हमें वो ये रिटर्न करता 422, या अगर हमें डेटा मिले ही ना, सपोज, समझ रहे हो, सॉरी यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं होगा, यहाँ पे डेटा होगा, सपोज अगर हमें डेटा मिला ही नहीं, समझ रहे हो, तो वो एक एरर होगा, इट मीन्स कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एंड यहाँ पे मैं बहुत इजीली विंडो डॉट अलर्ट करवा सकता हूँ, एंड दैट इज़ कि इनवैलिड रजिस्ट्रेशन, या कुछ भी लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन फेल अप, ऑलराइट परफेक्ट, ठीक है। एंड इतना लिखने मात्र से नहीं होगा, कंसोल डॉट लॉग भी करवा देता हूँ, ताकि दोनों जगह हमें कंफर्मेशन मिलते रहे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट, एंड सिंपल है, इफ़ में अगर एरर है तो एल्स में एरर नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, सक्सेसफुल है कि नहीं, सक्सेसफुल, एंड इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन लिख देता हूँ। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए कि जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए तो डायरेक्टली लॉगिन पेज पे चला जाना चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री डॉट पुश करके हमारे पास एक मेथड है, ऑलरेडी हमने देख ही चुका है, नॉट पुश, इस तरीके से। एंड वो बेसिकली अब हमारे जो पेज है, बेसिकली जो करंट पेज है, उसको वो साइन इन पे भेज देगा, नॉट साइन इन, बेसिकली हमारा वो लॉगिन है। कंट्रोल एस सेव, एंड मैं डायरेक्टली हिस्ट्री डॉट पुश यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा हिस्ट्री वाली जो कंपोनेंट है उसको अब मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, हिस्ट्री, इस तरीके से। चलो परफेक्ट, ऑल राइट, हिस्ट्री, चलो ठीक है, ठीक है। अब ये जो हिस्ट्री है, मैं डायरेक्टली वो जो पुश जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, वो भी मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है, एंड दैट इज़ यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो कॉन्स्ट हिस्ट्री विल बी इक्वल टू यूज़ हिस्ट्री। अब इस तरीके से हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। एंड आई थिंक मैंने गलती क्या कर दी कि यहाँ पे मुझे गाइस सिर्फ हिस्ट्री नहीं लिखना, मुझे यहाँ पे यूज हिस्ट्री लिखना था। हाँ चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव, एंड यहाँ पे मैंने कुछ तो गड़बड़ लिख दी, ऑलराइट, यहाँ पे कुछ नहीं, कॉन्स्ट की स्पेलिंग रॉन्ग थी, और ये जो हिस्ट्री है वो और ये हिस्ट्री बोथ आर सेम, एंड दिस इज इट गाइस। बस इतना ही करना था कि जहाँ पहले मैं पोस्टमैन पे सेंड करने पे डेटाबेस के अपने डेटाबेस पे स्टोर करवा रहा था, अब मैंने विद द हेल्प ऑफ फेच एपीआई किया हुआ है, सिंपल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड साथ ही साथ गाइस मैं अपना मोंगोडीबी जो डेटाबेस है उसको भी ओपन कर लेता हूँ,
एंड आप देख सकते हो कि गाइस हमारा जो कलेक्शन है यूजर्स उसको मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे खाली यहाँ पे चल के इस बटन को क्लिक करना है एंड लेट्स से क्या क्या एरर आता है या क्या नहीं आता है, ठीक है। अभी सब कुछ सही हो चुका है, क्योंकि अगर आपको मैं दिखाऊं तो हमारा फ्रंट एंड का ये जो पार्ट है या स्टार्ट उसको मैंने कर दिया। बेसिकली फ्रंट एंड हमारे स्टार्ट हो चुका है, बैक एंड में भी कनेक्शन सक्सेसफुल है, सब कुछ सही है, ठीक है। इसको एक बार मैं कंट्रोल सेव करना चाहूँगा एंड यहाँ पे चल के गाइस एक बार मैं क्या करता हूँ, जो रजिस्ट्रेशन वाला जो मेरा फॉर्म है उसको मैं फिल कर लेता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने सारे डेटा फिल कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो मुझे क्या क्या एरर आ रहा है। सबसे पहले तो पोस्ट ये जो भी है 404 नॉट फाउंड, ठीक है। एंड दूसरा अनकॉक्ड प्रॉमिसेस अनएक्सपेक्टेड टोकन इन ये जो भी है। तो देखो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कहाँ कहाँ क्या क्या एरर आ रहा है। ये जो 404 नॉट फाउंड, चलो ठीक है, मैं अगर कोड पे चलता हूँ एंड यहाँ पे अगर हम देखते तो यहाँ पे तो कुछ भी एरर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी एरर नहीं दिखाई दे रहा है। एंड एक और बेस्ट पार्ट पता है इसको टैकल करने का क्या गाइस, मैं आपको बताता हूँ। नेटवर्क पे चलिए, ठीक है, आप देख सकते हो रजिस्टर पेज पे हम गए थे, ये देखिए रजिस्टर वाले रूट पे हम गए थे, लेकिन क्या दिखा रहा है, कैन नॉट पोस्ट रजिस्टर। मैं क्या करता हूँ इन सबको मैं हटाता हूँ, वन मोर टाइम गाइस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड ये देखिए गाइस मैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चलता हूँ, लेकिन अगर हम देखते हैं रेस्पॉन्स में मुझे कैन नॉट पोस्ट रजिस्टर दिखा रहा है। सो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि जब हम रजिस्टर पे क्लिक कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे रजिस्टर रूट पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो वो रजिस्टर रूट पे जा रहा है, तभी तो कैन नॉट पोस्ट वाला मुझे जो एरर वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे गाइस एक और चीज मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज लोकल होस्ट 3000 /register नॉट फाउंड। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि लोकल होस्ट 3000, ये जो भी लोकल होस्ट 3000 है वहाँ पे रजिस्टर नाम का ये जो पेज उसको नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरे फ्रंट एंड में रजिस्टर करके कोई पेज है ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं तो क्या चाहता हूँ कि मेरे फ्रंट एंड में ये जो साइन अप वाला जो पेज है, देखो मेरा ये कौन सा पेज है, साइन अप है। साइन अप वाले पेज पे यूजर जब अपना डेटा फिल करके रजिस्टर करेगा तो मुझे रजिस्टर पेज पे डेटा भेजना है, लेकिन फ्रंट एंड वाले रजिस्टर पेज पे नहीं, बैक एंड के रजिस्टर पेज पे। एंड बैक एंड का मेरा जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है अगर आप ध्यान से देखोगे वो मेरा रन कर रहा पोर्ट नंबर 5000 पे, समझ रहे हो। तो मेरा क्या आना चाहिए था यहाँ पे, लोकल होस्ट :5000 /register, तब जाके गाइस ये मेरा काम कर जाता। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे कोर्स का जो एक प्रिंसिपल है वो आ रहा है, लेकिन आई डोंट नो मुझे वो एरर नहीं दिखाई दे रहा कोर्स वाला। तो वो जो कोर्स वाली जो प्रिंसिपल है गाइस वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम वर्क किया था मुझे वो कोर्स वाला प्रिंसिपल दिखाई दिया था, आई मीन वो एरर मुझे आ रहा था, ठीक है। तो हम इसको बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी, ठीक है। यहाँ पे बस मुझे एक पीस ऑफ कोड है जिसको कॉपी करके एंड पेस्ट कर देना, एंड दैट इज ये टू टेल द डेवलपमेंट सर्वर टू प्रॉक्सी एनी अननोन रिक्वेस्ट टू योर API सर्वर इन डेवलपमेंट, एड अ प्रॉक्सी फील्ड टू package.json फाइल। चलो ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट वाला जो आपका फोल्डर होगा वहाँ पे आपको आना है, package.json फाइल पे जाना है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको प्राइवेट एंड डिपेंडेंसी की ठीक बीच में आके इसको चिपका देना है। एंड ऑब्वियसली अब मुझे कहाँ चाहिए, 5000। इट मीन्स कि अब जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे, लाइक आप रजिस्टर पे रिक्वेस्ट करो एंड रजिस्टर तो वो तो है ही नहीं ना 3000 पे, तो वो गाइस डायरेक्टली आपके 5000 वाला जो आपका बैकएंड वाला जो होस्ट है वहाँ पे चला जाएगा। तो बेसिकली अब हम बेवकूफ़ बना रहे हैं हमारे फ्रंट एंड को ये बोल के कि हाँ भाई मैं 3000 पे ही काम कर रहा हूँ। मतलब रिएक्ट को यही लगेगा, हमारे फ्रंट एंड को यही लगेगा कि मैं अभी भी लोकल होस्ट 3000 रजिस्टर पे ही काम कर रहा हूँ, बट बिहाइंड द सीन विद द हेल्प ऑफ दिस वन पीस ऑफ कोड वो हमारा इस डेटा को गाइस 5000 हमारे बैक एंड को बेच चुका होगा, ठीक है। तो ये आपको प्रॉक्सी यूज़ करना है। बेसिकली कोर्स वाला क्रॉस ओरिजिन का एक प्रॉब्लम आता है, आई डोंट नो मुझे आया नहीं यहाँ पे, अच्छी बात है नहीं आया, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को आया नहीं क्योंकि कोड हमने देखा है गाइस, ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज़ रख देता हूँ, कंट्रोल सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलते हुए इसको हटा देता हूँ एंड वापस इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। कंट्रोल सेव करता हूँ एंड आई थिंक ये रन हुआ या नहीं पहली बात तो कनेक्शन सक्सेसफुल। ऑलराइट गाइस, तो मैंने सब कुछ हमारा जो रिएक्ट का जो फ्रंट एंड बैक एंड मैंने दोनों को वापस से स्टार्ट कर दिया, प्रॉक्सी मैंने यूज ऐड कर दिया है, ठीक है। ये जो ऑटो कंप्लीट वाला जो है गाइस इसका बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि रिएक्ट में गाइस ऑटो कंप्लीट वर्क ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने ये नोटिस किया ऑटो कंप्लीट वर्क नहीं कर रहा है, डेट्स पे अगर आपने नोटिस की मैं कभी भी आपके सामने फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रीवियस डेटा वो वहाँ पे शो करवा रहा था। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने सभी के सभी डेटा फिल कर दिए हैं। अब मैं अगर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। मैं अपने लॉगिन पेज पे आ चुका हूँ, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। एंड अगर अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अभी मैंने लिखा था गाइस टेक्निकल समथिंग लिखा था ना, तो मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश करना है
एंड आप देख सकते हो पेज रिलोड हो चुका है एंड बूम गाइस सी थापा 101 इसको जूम कर देता हूँ और जूम कर देता हूँ एंड दिस इज इट गाइस। फाइनली हमारा फ्रंट एंड टू बैक एंड हमने कनेक्शन कर लिया है एंड गाइस यूजर ने रजिस्ट्रेशन के समय जो भी डेटा फिल की थी वो देखो हमें हमारा बैक एंड पे वो मिल चुका है। देखो विनोद बहादुर थापा 101@technical.com एंड यूट्यूब ये जस्ट अभी का ही है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। कुछ चीजें हैं जो गाइस मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा वीडियो को एंड करने से पहले, ठीक है। सबसे पहली बात, मुझे एक जो कोर्स वाली जो एरर होती है वो मुझे नहीं आई। फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट को मैं खुद से ट्राई कर रहा था तब मुझे वो एरर आया था, तभी जाके मैंने ये प्रॉक्सी वाली ये जो लाइन है मुझे उसका यूज करना पड़ा। बट आप देख सकते हो आज मुझे इंस्टेड ऑफ वो कोर्स वाली एरर मुझे कौन सा एरर आया कि पेज नॉट फाउंड, जो कि सही भी है क्योंकि फ्रंट एंड पे हमारा कोई रजिस्टर नाम का पेज नहीं है, वो हमारे बैक एंड पे था। तो मैंने क्या किया गाइस, हमने एक सिंपल सा जुगाड़ लगाया, डेट इज प्रॉक्सी हमने यूज की एंड सिंपली हमने बेवकूफ़ बना दिया हमारे फ्रंट एंड को ये बोल के कि हाँ हमारे फ्रंट एंड पे ही रजिस्टर का पेज है, जबकि एक्चुअल में हमारे बैक एंड को सर्व हो गया था वो, ठीक है। क्योंकि 5000 जो है वो अगर आपको याद होगा गाइस हमारा जो बैक एंड है वो रन कर रहा है उस पर, ये देखो ना यहाँ पे हमारा बैक एंड रन कर रहा है यहाँ पे 5000 पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि गाइस आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ना हुआ हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अपने ये नेटवर्क वाले एक्सेस पे, ठीक है। देखो थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इस जगह पे आपको जाना है, तो सिंपली नेटवर्क एक्सेस पे गाइस आपको आके आपका जो करंट जो आईपी एड्रेस है उसको भी आप एक्टिव कर दीजिएगा एंड व्हाइट लिस्ट कर दीजिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां से भी आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपली ऐड आईपी एड्रेस पे जब आप क्लिक करते हो ना तो ऑप्शन आ जाता है कि कहीं से भी एनीवेयर वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके आप दोनों को एक्टिव रख दीजिए, ताकि अगर आपका करंट आईपी एड्रेस वर्क ना करे तो एवरीवेयर वाला जो वर्क कर जाए। अगर वो ना कर रहा हो तो ऑब्वियसली एक ना एक तो करेगा ही करेगा। तो ये दो चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। एंड फाइनली लास्ट तीसरी बात ये गाइस कि फिर भी अगर कुछ भी आपको गड़बड़ लगे तो सिंपली गाइस mongoose जो है आपका जो सर्वर होगा, सर्वर में जो mongoose की जो वर्जन है उसको आप डिग्रेड कर दीजिएगा, ठीक है। पैकेज.json फाइल पे आप देख सकते हो mongoose का मैंने जो वर्जन रखा है 5.11.15, तो आप भी इसी को ही रख दीजिएगा 5.11.15। मे बी अभी इसका हो सकता है गाइस समथिंग 5.12 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये रख देना है, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी वर्क कर रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वर्क नहीं कर रहा है तो mongoose के इस वर्जन पे रख देना, क्योंकि इसका जो अपडेटेड वर्जन आया था गाइस उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो गिटहब पे भी आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस बस इतना ही 3 चीज आपको ध्यान में रखना है एंड आपका ये वर्क हो जाएगा। सो गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। एंड आई रियली गाइस आपको फाइनली आज पता चल गया होगा कि कैसे हम अपने फ्रंट एंड को अपने बैक एंड से हम कनेक्ट कर सकते। देखा ना गाइस, ज्यादा कुछ था ही नहीं, सिंपल बस इतना पीस ऑफ कोड का लाइन लिखना था एंड हमारा काम हो गया। सो गाइस प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं 10 के फॉलोअर्स चाहिए। एंड बताना चाहूंगा गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर। Mm-hmm.